ओके, स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 5। क्या नाम है चैप्टर नंबर 5 का? समांतर श्रेणी, यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और शॉर्ट में क्या बोल देंगे? एपी। ठीक है, एपी बोल देंगे ना, समांतर श्रेणी हो गया। ठीक, तो आज इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रो पढ़ देंगे। समांतर श्रेणी क्या है? वैसे नाम से आपको पता लग रहा होगा, समांतर श्रेणी यानी एक ऐसी श्रेणी जो समान अंतर में क्या हो, आगे चले, यानी जिनके बीच का अंतर क्या हो, समान हो। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे एक श्रेणी लिखा, सीरीज, जैसे 2 3 4 5 6, ऐसे एक श्रेणी लिखा मैंने। अब ये देखो, एक समान अंतर में आगे क्या हो रही है, चल रही है। मतलब इन सब के बीच का अंतर क्या क्या आ रहा है? देखो, सबके बीच का अंतर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? यानी इन दोनों के बीच का अंतर भी 1 है, इन दोनों के बीच का अंतर भी 1 है, इन दोनों के बीच का अंतर भी 1 है, इन दोनों के बीच का अंतर भी क्या है? 1 है। यानी एक ऐसी श्रेणी जो एक समान अंतर से चले, या एक समान अंतर से आगे बढ़े, या समान अंतर से पीछे आए, उस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। अब बहुत सारी श्रेणियां हो जाएंगी, देन समांतर श्रेणियां नाम आ जाएंगी। ठीक है, तो अब जो ये अंतर हो रहा है समांतर श्रेणी के बीच, यानी जो पदों के बीच का अंतर हो रहा है, उस अंतर को हम क्या बोलते हैं? अंतर को हम क्या बोल रहे हैं? जो बीच का अंतर आता है उसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं उसको? सार्व अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस, यानी सभी के बीच का अंतर। सभी के बीच का अंतर क्या हो गया? सार्व अंतर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी समांतर श्रेणी के बीच के जो अंतर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर मैं एपी को लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, एपी यानी समांतर श्रेणी, इस प्रकार से एपी इक्वल्स टू ये। ठीक है, एक बात समझ में आ गई आपको? समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? यानी एक ऐसी श्रेणी जिसमें पदों का अंतर क्या हो? पदों का अंतर क्या है? एक समान, आगे मतलब पदों का अंतर क्या हो? समान हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है, समांतर श्रेणी का क्या? व्यापक रूप। अब जनरल फॉर्म क्या होगा समांतर श्रेणी का? ठीक है, समांतर श्रेणी का, हाँ, श्रेणी का व्यापक रूप। यानी जनरल फॉर्म क्या होगा? पूरा लिख लीजिए, जनरल फॉर्म। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? किसकी? समांतर श्रेणी की। यानी जो पहला वाला टर्म हमेशा मानना, जो समांतर श्रेणी का जो पहला वाला टर्म है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ए से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए से। और कॉमन डिफरेंस जो उनके बीच का अंतर आ रहा है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ए आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? समांतर श्रेणी के पहले वाले टर्म को, यानी प्रथम पद जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, और जो डी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका सार्व अंतर को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ गए नहीं समझ गए? यानी ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका प्रथम पद को, और डी किसको रिप्रेजेंट करेगा? सार्व अंतर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया। अब जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जैसे अभी जो लिया मैंने 2 3 4 5 6, ऐसे एक एग्जांपल लेके चले थे। एक समांतर श्रेणी है, इस वाले टर्म को मैंने क्या लिखा? ये प्रथम टर्म है, यानी पहला वाला पद। इसको मैं क्या लेके चल रहा हूँ? ए। या मैं जनरल टर्म बना रहा हूँ, ध्यान देना, जनरल मतलब एक फॉर्म बना रहा हूँ समांतर श्रेणी का। इसको मैं क्या लेके चल रहा हूँ? ए लेके चल रहा हूँ। ठीक हो गया। अब उसके बाद दूसरा वाला टर्म कितना है? 3 है। ये 3 कब आया? जब इस दो में इन दोनों का अंतर क्या हो गया होगा? प्लस हो गया होगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 है ना। तो यानी पहले टर्म में 1 प्लस हो गया, दूसरा टर्म आया, और 1 क्या है आपका? इन दोनों पदों के बीच का सार्व अंतर है, यानी अंतर। तो यानी इस ए में अगर मैं इन पदों के बीच का अंतर यानी डी को प्लस कर देता हूँ, यानी ए प्लस डी, तो वो कौन सा नंबर का टर्म निकल जाता है? दूसरे नंबर का टर्म निकल जाता है। बात समझ गए ना? अगर मेरे को ये तीसरे नंबर का टर्म निकालना है पहले नंबर के हिसाब से, तो यानी इस 2 में मैं कितना प्लस करूँ जरा बताओ तो, कि 4 आ जाए? 2 प्लस करना पड़ेगा, है ना। यानी इस सार्व अंतर का कितना गुना प्लस करना पड़ेगा मेरे को? 2 गुना प्लस करना पड़ेगा। यानी सार्व अंतर कितना है? 1 है ना, तो 1 का 2 गुना कितना आएगा? 2। तो यानी इस 2 में 2 प्लस करके कितना आ जाएगा? 4। यानी अगर मैं बात करता हूँ तीसरे नंबर का टर्म निकालने के लिए, पहले वाले टर्म में सार्व अंतर का कितना गुना प्लस करना पड़ेगा? 2 गुना प्लस करना पड़ेगा। तो कौन सा नंबर का टर्म निकल गया? तीसरे नंबर का। अगर मुझे चौथे नंबर का टर्म निकालना है तो ए प्लस ये वाला टर्म निकालना है ना,
तो यानी इस 2 में हम कितना प्लस करेंगे 5 आ जाए, बताओ 3 प्लस करेंगे तभी तो 5 आएगा। इसका मतलब सारबंध का कितना गुना प्लस करना है मेरे को, 3 गुना प्लस करना पड़ेगा, तब जाके कौन सा नंबर का टर्म निकलेगा, चौथे नंबर का टर्म निकलेगा। यानी पहले वाले पद में सारबंध का कितना गुना प्लस करना है, 3 गुना प्लस करना। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ रहे हो कि अगर मैं A1 की बात करूँ, पहले नंबर के बाद की टर्म करूँ तो वो क्या है आपका A है, पहले नंबर का A है आपका। यानी दूसरे नंबर की बात करूँ तो दूसरे नंबर में क्या आ रहा है A प्लस D, ठीक है। तीसरे नंबर में A3 की बात करूँ तो क्या आ रहा है A प्लस 2D आ रहा है। अब यहाँ से देखो अगर मैं चौथे नंबर की बात कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है A प्लस 3D। तो यहाँ आप देख रहे होगे पदों की जो संख्या है, जैसे दूसरे नंबर का पद है तो उसमें D एक कम है, जैसे दूसरे नंबर का पद है तो D कितना है 1 है, तीसरे नंबर का पद है तो D क्या है 1 कम है यानी 2D है, चौथे नंबर का पद है तो 1D कम है 3D आ गया। अगर ऐसी मैं बात कर दूँ पाँचवें नंबर की पद की बात करूँ तो क्या आ जाएगा A तो रहेगा ही लेकिन D 1 कम हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 4D हो जाएगा। बात समझ गए ना। ऐसी में कोई लास्ट वाले टर्म या nth टर्म की बात करो, nवां पद, हमें पता नहीं कौन से नंबर का पद है, तो हमने बात करी कौन से नंबर का पद, nवां पद, चलते गए ना आगे लास्ट टर्म तक, लास्ट nवां पद की बात करूं तो an कितना आ जाएगा, देखो a तो यही रहेगा आपका और जो d होगा वो क्या होगा इस नंबर ऑफ पद से एक कम होगा ना, तो यानी n से एक कम वो क्या होगा आपका d होगा। तो ये आपको कौन से नंबर का पद आ गया, nवां पद आ गया। तो इस तरीके से एक समांतर श्रेणी का एक क्या बोलते हैं व्यापक फॉर्म बनी है आपके लिए a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D, ऐसे करते करते लास्ट यानी nवां टर्म के लिए क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। ये कौन से नंबर का पद निकला, nवां पद। nवां पद को हम जनरल टर्म भी बोल सकते हैं, समझ गए ना। nवें पद को क्या बोल सकते हैं हम, जनरल टर्म यानी व्यापक पद भी बोल सकते हैं। इस nवें टर्म से यानी an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से आप कोई भी नंबर का पद क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर आपसे कहा जाए कि 10वें नंबर का पद बताओ तो n की जगह आपको क्या रखना है 10। वैसे आप डायरेक्टली बताओ a10 कितना होगा, फिर 10वें नंबर का पद क्या लिखोगे आप, हाँ a प्लस, हाँ 9D कहो या D9 की बात है, चलो ठीक है 9D आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसी को यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, n की जगह कितना रखो 10, 10वें नंबर का पद क्या है तो यानी n की जगह आपने 10 रखा, a वैसी रहने दो, n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी, तो a10 इक्वल्स टू आ जाएगा a प्लस 10 में 1 कम कर दो कितना आएगा 9D आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये वाला टर्म है nवां वाला टर्म, इसको हम बोलते हैं व्यापक टर्म यानी व्यापक पद कहेंगे। और ये पूरी जो सीरीज चल रही है एक व्यापक सीरीज है यानी व्यापक क्या है, श्रेणी है, किसकी, AP की यानी समांतर श्रेणी की। क्या है a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D, a प्लस 4D, ऐसे करते करते nवां टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। पहले नंबर का पद, दूसरा, तीसरा, ये d का क्या मतलब है पता लग गया। d जो है पदों की संख्या से एक कम आएगा। क्यों आएगा कम, यहाँ से पता लग रहा है क्योंकि पहला वाला टर्म तो सेम आना है ना, इसमें तो कोई d ऐड नहीं हो रहा है, पहले वाले टर्म में कोई भी d ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले d में दूसरे वाले पद में एक d प्लस हो रहा है क्योंकि पदों का अंतर 1 प्लस, तीसरे वाले टर्म में 2 बार d प्लस हो जा रहा है, चौथे वाले टर्म में 3 बार d प्लस हो जा रहा है। बात समझ में आ रही ना। यानी जितने नंबर का पद है उससे एक कम क्या हो जा रहा है आपका d प्लस होके वो वाला टर्म बन जा रहा है। समझ गए, इतना पहले नोट करो फिर और चीज़ें करो। तो अभी बात करी थी हमने समांतर श्रेणी के व्यापक पद की, है ना, या श्रेणी जो व्यापक रूप में लिखी थी, और लास्ट में टर्म निकल के आया था, क्या निकला था हमारे पास, समांतर श्रेणी का क्या, समांतर श्रेणी का कौन सा पद, nवां पद। कौन सा पद निकला था, या जनरल टर्म भी लिख सकते हैं जिसको हम क्या लिख रहे थे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख रहे थे। ये कैसे आया समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक हो गया। अब उसके बाद पढ़ते हैं, अब भाई सारे सीरीज दे रखी है हमको और कहा कि उनको प्लस करो, ठीक है। जैसे लिख दिया यहाँ 2 से लेकर कहाँ तक, रुको ऐसे करके लिखा
2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक 20 तक संख्या लिख दी, और कहो कि भैया एक से, चलो एक से लिख देते, और बोलोगे इनको क्या कर दो, प्लस कर दो, ऐसा लिख दिया कि हाँ इसको क्या कर दो, प्लस कर दो। तो एक तो तरीका ये है कि सबको एक एक करके प्लस करो, 1 + 2 + 3 + 4 देन 20, उसको ऐड करके जो आ रहा है वो लिखो। अब एक है हमारे पास किसकी हेल्प से, AP के हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि डायरेक्ट सम कैसे आएगा, क्योंकि सब में देखो एक सीरीज चल रही है ना, सीरीज देख रहे हो आप, सबके बीच में कितने कितने का अंतर चल रहा है, एक एक का अंतर चल रहा है। तो यानी अगर मैं बात करूं सार्वअंतर अगर आप निकालना चाह रहे हो, ठीक है, क्या निकालना चाह रहे हो आप, तो सार्वअंतर के लिए हम क्या करेंगे, सार्वअंतर के लिए जो D है, अब D लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस क्या करेंगे हमेशा पहला पद, यानी सेकंड टर्म में से हमेशा कौन सा टर्म माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। अब सेकंड टर्म कोई भी हो सकता है, जैसे यही सीरीज जो लिखी है 2 4 6 8 10 ऐसे करके एक सीरीज लिखी है, तो अगर हमने इसको सेकंड टर्म माना है 8 को, तो इसके लिए पहला वाला टर्म कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यानी 8 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, 6, या अगर इसको आपने सेकंड टर्म माना है तो ये क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट वाला टर्म हो जाएगा, देन 4 माइनस क्या 2, समझ गए ना। तो सबके बीच का अंतर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो वही आपका क्या रहेगा, सारवंत। तो ये सारवंतर का एक सिंपल सा फॉर्मूला समझ लो, या फिर वैसे भी एक बेसिक, ठीक हो गया ना, बात समझ गए ना। सारवंतर के लिए हमेशा दूसरे पद में से किसको माइनस करेंगे, पहले वाले पद को माइनस करेंगे, तो तभी हमारा क्या निकल के आएगा, सारवंतर निकल जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये तो लिख लिया था ना आपने पहले ही, ठीक है, ये वाला नहीं लिखा था सारवंतर, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये लिख लो, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद लिख लो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ठीक है। अब योग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो AP लिख लेते हैं जनरल फॉर्म में, ठीक। कैसे लिखेंगे, सबसे पहला टर्म होता है A, दूसरा कितना होता है A + D, तीसरा होता है A + 2D, तीसरा होता है, ऐसे बहुत सारे टर्म आ जाएंगे। लास्ट कौन सा वाला टर्म होगा, nवां टर्म, जिसको हम लिखेंगे A + n - 1 × D। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात, ये तो अभी भी लिखा था हमने पहले, समझ आ गया होगा क्या है। अब क्या करना है, इनको क्या करो, प्लस करो। तो प्लस करने के लिए हम लिखेंगे S का मतलब सम होता है, और कितने टर्म को प्लस कर रहे हैं, n टर्म को प्लस कर रहे हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे SN, सम ऑफ n टर्म, इसका मतलब हुआ सम ऑफ n टर्म, यानी n पदों का योग। तो इसको प्लस करो, A बीच में प्लस आ जाएगा A + D, फिर बीच में प्लस आ जाएगा A + 2D। अभी हम फॉर्मूला बना रहे हैं आपके लिए, कि फॉर्मूला कहाँ से आया वो बता रहा हूँ, ठीक है। और तीसरा टर्म जो है A + 3D, ऐसे करते करते कहाँ तक आएगा, लास्ट वाला टर्म A + n - 1 × D आएगा। अब यहाँ पर देखो आप, A है, A + D है, A + 2D है, A + 3D, कहाँ तक है, ये n तक है, यानी A जो है कहाँ तक है आपका, n तक है। बात समझ में आ रही है, A कहाँ तक है, n तक। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 को आप 20 बार जोड़ो तो कितना आएगा, 2 को 20 बार जोड़ना तो कितना आएगा, 40 आएगा, या 1 को 10 बार जोड़ो तो कितना आएगा, 10 आएगा। मतलब उस संख्या को उतनी बार से गुणा कर दो, उतना योग आ जाना। जैसे मान के चलो कि 1 को 20 बार जोड़ने के लिए कहा तो 1 × 20 कर दो, देन 20 आएगा। ऐसे 2 को 40 बार जोड़ने के लिए कहा तो 2 × 40 कर दो, देन 80 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि A को कितनी बार जोड़ा है हमने, n बार जोड़ा है, तो यानी इनका योग कितना आ जाएगा, A को कितनी बार जोड़ा है, तो A × n आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, संख्या वही है और जितनी बार जोड़ा उससे गुणा कर देंगे उतना योग आ जाएगा। तो A तो जुड़ जाएगा, सारा जुड़ गया A। अब देखो जो बचा उसको लिखो, एक D बचा यहाँ पर 2D बचा, यहाँ पर 3D बचा, और क्या बचा यहाँ पर n - 1 × D बचा। बात समझ गए,
अब इन सब में देखो d है, इसके पास भी d, इसके पास भी d, ये सबके पास क्या है, d है। तो इस d को क्या कर लो आप, हाँ कॉमन ले लो। इसके पास बचेगा 1, d बाहर आ गया तो 1 बचेगा, इसके पास कितना बचेगा 2, इसके पास 3, और इसके पास कितना बचेगा n-1 टर्म तक है ये, n वां टर्म है ना लास्ट वाला, समझ गए ना। अब यहाँ देखो 1 को अगर आप 10 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 आता, और अगर 1 को आप 20 बार जोड़ोगे तो 20 आता। लेकिन यहाँ पर अब अलग अलग संख्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, अलग अलग संख्या है सब, लेकिन ये लगातार चल रही है 1 से। तो जो संख्या लगातार चलती हैं 1 से, ठीक हो गया, 1 से जो लगातार चल रही मतलब जिनके बीच का अंतर सेम आ रहा है, स्टार्ट होनी चाहिए कहाँ से, 1 से होनी चाहिए, तो उसका योग के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, n+1/2। इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। यानी लगातार चलने वाली संख्याओं का योग जो स्टार्ट 1 से होती है उनका, उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, n+1/2। जैसे अगर मैं बात करूं आपको 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग बताओ, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से 100 तक। तो 1 से 100 तक पूछा है, तो जो n है आपकी वो उन जितने संख्याएं हैं उनके लिए है। जैसे 1 से 100 तक बोला तो 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होंगी आपके पास, 100 संख्याएं होंगी, तो n की जगह कितना रख देंगे 100, 100 + 1 अब बटे 2, ये आ जाएगा 50, ये 50 हो गया, 100 और 1 101, तो ये आपका कितना आ जाएगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यानी ये आपका 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग आ गया। तो यानी जो n है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, संख्याओं की संख्या, कि कितनी संख्या है टोटल, नंबर्स कितने हैं। तो यहाँ पर भी सेम यही चल रहा है, देखो 1 से लेकर कहाँ तक संख्या है, n-1 तक। तो यानी जो आपका फॉर्मूला है n+1/2, उसमें n की जगह कौन सी संख्या रखनी, जितने संख्याएं हैं कितनी संख्या, n-1 तक। तो यानी n की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, n-1 रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अगर 10 होता है n की जगह तो आप 10 रखते है ना, बट अभी है नहीं 10, तो यहाँ पर n की जगह क्या रखो, n-1, और अंदर भी देखो n-1 रखोगे, फिर प्लस का कितना है 1 है, अपॉन में कितना आएगा 2। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ से आ जाएगा an + d। अब देखो 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, और यहाँ क्या बचेगा n-1 × n, अपॉन में क्या आएगा 2। समझ आ गई बात यहाँ तक। यहाँ से थोड़ा सा इसको और डिफाइन करके और अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो an ऐसी रहने दो, ठीक है, प्लस तो चलो अलग ही लिख देते हैं, d, समझ गए ना। और ये कितना आ जाएगा आपका n-1 और इंटू n, और अपॉन में क्या आएगा सबके 2 आएगा। इतना समझ गए। वही चीज़ लिखा है मैंने, दोबारा थोड़ा सा पूरे के नीचे 2 लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया ना d से सब में। तो फॉर्मूला क्या बनता है, Sn = अब इस 2 से क्या कर दो आप, एक काम करो 2 से हाँ चलो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कॉमन ले लो, कॉमन या एलसीएम ले लेते, बात है कि ठीक है, फिर बाद में कॉमन ले लेंगे n, फिर वो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से इधर एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2an आ जाएगा, प्लस d, और ये n-1 × n, और पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बात समझ गए ना। यहाँ पर एलसीएम लिया है मैंने, यहाँ पर 1 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 2 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ आ गया। इतना समझ गए। अब थोड़ा सा इसको फॉर्मूले की तरह से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, Sn = देखो इसके पास भी n है मल्टीप्लाई में, इसके पास भी n है, n क्या कर लो आप कॉमन ले लो बाहर, तो n बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के देखो an प्लस क्या बचेगा n-1 × d, और इस पूरे के अपॉन में क्या है 2 है। तो इसको ज़रा और अच्छे से लिखने के लिए क्या करो, n के अपॉन में 2 an प्लस n-1 × d। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ गया आपका पदों की संख्या के लिए, Sn = n/2 क्या बन गया, an प्लस n-1 × d। एक फॉर्मूला ये बना आपका। अब
एक फॉर्मूला और बन सकता है यहाँ से। कौन सा फॉर्मूला बनेगा देखो, अभी आपने देखो an का एक फॉर्मूला पढ़ा है। an को क्या लिखा है आपने जनरल टर्म में, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो पढ़ा है, n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर एक काम करो, इधर उल्टा लिख दिया हमने, 2a होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना n कॉमन आ गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2a बचा प्लस एन माइनस वन, और ये आपका कितना समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर देखो आप एक चीज़, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यानी जनरल टर्म, यानी nवें पद के लिए an इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला तो ये समझ में आ गया आपको, Sn इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक ये है योग का फॉर्मूला, यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एक फॉर्मूला और आ जाता है, यहीं से आया है ये भी, इस an इक्वल्स टू भी आपने पढ़ा है a प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है d होता है, nवां पद के लिए ये तो फॉर्मूला था। तो इस 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ जरा बताओ तो, a प्लस ए लिख सकता हूँ 2a को, a प्लस ए इक्वल्स टू 2a ही तो होगा, और उसके बाद ये वाला ऐसे लिख दो n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से इतनी चीज़ को देखो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, an लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, an लिख सकता हूँ। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और आता है आपका, a ऐसे ही आ जाएगा, इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया an। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और आ गया Sn का, Sn इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, ए प्लस क्या आ गया an आ गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। इस an को आप लास्ट वाला पद भी कह सकते हो, लास्ट वाला नंबर वाला पद, तो इसके और मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। तुम कह रहे हो कितने तरीके से लिख रहे हैं भाई इसको, लेकिन अलग अलग तरीके से लिखोगे तो आसानी याद है याद करने के लिए। a प्लस इस an को हम लास्ट वाला टर्म भी कह सकते हैं, तो a प्लस क्या लिख दिया हमने l का मतलब लास्ट वाला टर्म, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी हो गया आपका। तो इस तरीके से Sn से हमने कितने फॉर्मूले निकाले, दो फॉर्मूले और जनरेट करे। कौन से, एक ये a प्लस an वाला, एक क्या बन गया a प्लस l वाला। तो आपको भाई यूज़ तो सिर्फ ये वाला करना है, ये वाला करना है, फॉर्मूला यूज़ करने, ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कैसे। समझ गए ना। ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला बताया हमने, समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला, यानी n टर्म के सम का फॉर्मूला बताया किसी भी AP के लिए। वो फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और उसके बाद एक और फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, ये वाले भी यहीं से बन के आया। इस 2a को थोड़ा सा मैंने a प्लस ए लिखा, बाकी n माइनस वन इंटू डी पहले का था, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो पूरा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, an के इक्वल आ गया। देन उसकी जगह मैंने an लिखा, a ऐसे ही आ जाएगा। बाकी ये an को हम लास्ट वाला टर्म भी कह सकते हैं, आखिरी में आ रहा है, तो an की जगह l लिख दिया। हाँ, मतलब इससे भी सॉल्व कर सकते हो, इससे भी सॉल्व, इससे भी। आप सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास कौन कौन चीज़ें दी हुई हैं, उस हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। बात समझ गए ना। तो एक बार इसको नोट करो, ठीक है। ओके, अब एक और हेडिंग पढ़ते हैं हम, कौन सी वाली, समांतर श्रेणी के n पदों के योग और nवें पद के बीच रिलेशन। क्या रिलेशन है, सम ऑफ n टर्म एंड nth टर्म के बीच क्या रिलेशन है। देखो, रिलेशन बिटवीन सम ऑफ n टर्म एंड nth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। AP के nवें पद और nth टर्म के बीच रिलेशन। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं एक सामान्य एक AP लिखूं, एक कोई भी जनरल फॉर्म में AP लिखता हूं, तो मैंने लिखा, चलो स्टार्टिंग से यही चल रहा है, 2 3 4 5, चलो एक 6, ये AP लिख दिया मैं, ठीक है। और ऐसे करते करते चल जाएगा आगे, कहीं तक भी चल सकता। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर मैं आपसे कहूँ पहला टर्म क्या है इसमें, 2, यानी A1 पहला टर्म कितना है, 2। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि पहले टर्म का सम कितना है, मतलब पहले पद का सम कितना है, यानी S1 कहूँगा मैं, तो 2 है ना एक ही टर्म,
तो पहले यानी खुद एक टर्म का सम खुद वही होगा, यानी 2 का जोड़ कितना होगा, 2 ही तो होगा। सिंपल सी बात है, यानी S1 कितना आएगा आपका, 2 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ से आप ये समझ रहे हो कि पहला टर्म और पहले टर्म का योग दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। सही है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ A2 यानी दूसरा टर्म। रुको एक मिनट, पहले मुझे S2 निकालना, फिर उसके बाद A2 समझा, या चलो S2 ही निकालते। S2 देखो, S2 का मतलब क्या है, 2 टर्म का सम, यानी 2 पद कौन से लेके चलना, ये वाला पद और ये वाला पद। चलो ठीक है, S2 मतलब 2 पदों का योग, ठीक है। 2 पदों का योग देखो, यानी ये वाला पद और ये वाला पद, इन दोनों का योग करो, कितना आ रहा है, 5 है। कितना आ रहा है, 5। अगर मैं आपसे कहूँ कि दूसरा टर्म बताओ, तो दूसरा टर्म कितना है, 3 है। तो यहाँ से आप देख रहे होगे दूसरा टर्म निकला कैसे। अगर मैं योग से निकालूँ दूसरा टर्म, तो इन 2 टर्म के योग में से अगर मैं पहले टर्म का योग माइनस कर देता हूँ तो दूसरा टर्म निकलेगा ही निकलेगा। समझ गए ना। 2 टर्म का योग कितना है, यानी S2 मतलब 5 है, उसमें से पहले टर्म का योग माइनस कर देता हूँ तो क्या निकल के आएगा आपका, यानी 5 - 2 = 3। कौन सा टर्म निकलेगा आपका, दूसरा टर्म निकलेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। ऐसे यहाँ से देखो आप S3 3 पदों का योग, यानी ये वाला और ये 3 पदों का, 3 और 2 5, 5 और 4 9, यानी 3 पदों का योग कितना आया, 9। लेकिन अगर मुझे A3 निकालना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, बताओ। इन 3 पदों के योग में से मैं अगर इन 2 पदों का योग माइनस कर देता हूँ तो निकलेगा नहीं निकलेगा तीसरा पद। बात समझ में आ रही है ना। तो यानी 3 पदों के जोड़ में से मैं स्टार्टिंग के 2 पद माइनस कर देता हूँ जोड़ के, तो लास्ट वाला टर्म निकलेगा तीसरा वाला। तो यानी 3 टर्म के योग में से मैं कौन सा टर्म का योग माइनस कर दे रहा हूँ, 2 टर्म के योग माइनस कर दे रहा हूँ। तो नहीं, उस कंडीशन में मेरे पास निकलेगा 9, 3 टर्म का योग 9 है और 2 टर्म का योग कितना है, 5 है। तो कितना निकल के आ गया, 4। तो यानी जो तीसरा टर्म निकलेगा आया वो कितना निकल के आ गया आपका, 4 निकल गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, यहीं से रिलेशन निकलेगा, अभी ध्यान देना। ऐसी अगर मैं बात करता हूँ आपके लिए 4 टर्म का योग S4, 4 टर्म का योग, देखो यहाँ तक 9 हो रहा था और एक टर्म और ऐड कर लो, यहाँ पर कितना आ गया, 9 × 5 = 14 हो गया। समझ गए ना। यानी 4 टर्म का योग 14 आया। और यहाँ से अगर मैं चौथा टर्म निकालूँ तो मैं क्या करूँगा, बताओ जरा आप, 3 माइनस करनी, बहुत बढ़िया। यानी इन 4 टर्म के सम में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, 3 टर्म का योग क्या कर दूंगा मैं, माइनस। यानी S4 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, S3 माइनस कर दूंगा। तो यानी S4 कितना है आपका, किधर गया, 14 है ना, और S3 कितना है, 9। तो कितना आ गया आपका, 5 आ गया। तो चौथा टर्म कितना आ गया, 5। बात समझ में आ रही है। ऐसे आप 5वां टर्म भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन आपको मिल रहा है कि पहले टर्म के लिए तो सेम वही S1 A1 के इक्वल है। दूसरे टर्म के लिए देखो, दूसरे टर्म के लिए S2 - S1, देखो नंबर ऑफ टर्म 2, S2 ये दोनों बराबर हैं और दूसरा वाला एक उससे कम है। ऐसे यहाँ पर देखो A3 के लिए ये S3 है लेकिन लास्ट वाला उससे एक कम है। A4 के लिए ये 4 है, उससे लास्ट वाला एक कम है। अगर मैं nवें पद की बात करूँ, an की बात करूँ, तो इसका मतलब Sn होगा, ये दोनों सेम होगा, नंबर सेम हो रहे हैं ना, और माइनस होगा इसमें से एक कम, n - 1। तो यानी एक रिलेशन आ गया आपके बीच। बात समझे नहीं समझे। n पदों के योग और nवें पद के बीच एक रिलेशन आ गया आपका, क्या, an = Sn - Sn n - 1 आ गया। बात समझ गए नहीं समझ गए। देखो कैसे आया ना, यहाँ देखो A3 है, मतलब यहीं से देख लो, A2 है, यहाँ S2 है। यानी देखो पदों की संख्या 2 है तो यहाँ पर S2 यानी योग आपका 2 है और उससे एक कम है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, उससे एक कम यहाँ पर है। यहाँ 4 है, S भी 4 है, 4 से एक
कम है। तो यहाँ a में अगर n है तो s में कितना होगा, n होगा, और बगल वाला उस n से एक कम होगा। बात समझ गए नहीं समझ गए? यहाँ पर कुछ भी रख दो n की जगह, अगर मैं n की जगह 10 रख देता हूँ, a 10, तो क्या आ जाएगा, s 10 माइनस s 9 आएगा। समझ गए ना, रिलेशन आ गया। तो इन दोनों को सॉल्व करके an के फॉर्मूले के बराबर भी आएगा। an का फॉर्मूला क्या था बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था ना। तो यानी इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यही आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। करोगे सॉल्व? चलो करते हैं फिर, हैं। यहाँ तक आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब ये चीज़ समझ में आ गया ना, a n इक्वल्स टू एस एन एस n माइनस 1 ये होता है। किसका रिलेशन हो गया, nवें पद और sn पद। समझ गया ना, मतलब n पदों के योग के बीच एक रिलेशन आ गया। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व करो। देखो एस एन का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था एस एन का फॉर्मूला, जरा बताओ तो, लास्ट वाला ही बता दो, कोई सा ही बता दो, ये वाला बता दो, n/2 a प्लस ए एन। समझ गए ना, a प्लस क्या पढ़ा था, ए एन। बात समझ गए, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो, या एक काम करते हैं, फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा अच्छे से, वैसे है तो वही चीज़, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, n/2 जो फॉर्मूला था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इस एस एन के फॉर्मूला ये हो गया, माइनस, अब इस वाले के लिए देखो n/2 तो लिखोगे, लिखो n की जगह क्या आ जाएगा इस बार, n माइनस 1 आएगा इस बार, n की जगह क्या है इस बार, n माइनस 1 है। तो यानी n माइनस 1/2 अंदर वही रहेगा, 2a प्लस क्या, 2a प्लस क्या रहेगा, n माइनस 1 इंटू डी रहेगा ना। तो यानी n माइनस 1 ये वाला आ गया n की जगह, फिर माइनस का 1 पहले से होता है इंटू डी। बात समझे कि नहीं समझे? अब इसको जरा सॉल्व कर दो, कितना आएगा, n/2 क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से भी देखो आप n/2 ये 2a हो गया, n माइनस 1 n माइनस 2 हो जाएगा, ये n माइनस 2 इंटू डी। बात समझ गए? अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके लिए, ये 2 ही कॉमन आ रहा है, चलो 2 ही लिख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो n से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अभी n से क्या कर दो, अंदर मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 2an प्लस n, अभी ऐसे ही रख दो, n माइनस 1 इंटू डी हो गया, माइनस इससे भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, ये n माइनस 1 2a और माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस, और ये आ जाएगा n माइनस 1 और n माइनस 2 इंटू डी। समझ गए थे ना, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा सॉल्व होता है, ध्यान देना। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, 1/2, इसको और सॉल्व कर लो, कितना आ गया ये, ठीक है चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, 2an प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो n से, इस वाले n से, क्या आ जाएगा, n² माइनस n, d से भी अंदर गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, इस d से भी करोगे तो d माइनस n d। बात समझ गए ना, d से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस 2a से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2an माइनस माइनस प्लस 2a। समझ गए थे ना, और इसमें से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो पहले n से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, n से इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे तो n² और माइनस माइनस प्लस 2n। समझ गए? अब d भी साथ में है तो सब में क्या लगा दो, d भी लगा दो साथ में। ठीक है, d इसके साथ भी आएगा, d इसके साथ भी आएगा, फिर -1 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देना। तो -1 से n में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का n आएगा, लेकिन ये बाहर वाला माइनस क्या बना देगा, इसको प्लस का n बना देगा, और d से भी मल्टीप्लाई करनी तो nd आ जाएगा, क्योंकि d भी बाहर सबके साथ मल्टीप्लाई में। उसके बाद 2 में मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो क्या आएगा, माइनस प्लस का 2 आएगा, लेकिन ये वाला माइनस क्या बना देगा, उसको माइनस बना देगा, क्योंकि -1 इंटू -2 प्लस का 2, और बाहर वाला माइनस क्या बना देगा, उसको माइनस बना देगा इंटू डी, ये डी भी साथ में। इतना समझ गया ना, अब कुछ कटेगा, देखो ये 2an से ये प्लस वाला माइनस से कट गया है ना, और क्या कटा, किधर है nd, अच्छा ये किधर है, ये इधर है, ठीक हो गया। और कुछ कट रहा है, क्यों नहीं कट रहा है ये,
एन स्क्वायर डी से ये एन स्क्वायर डी कट रहा है। अच्छा एल जैसा लग रहा है ना वो, बट डी है, ठीक है। और क्या कटा, कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, चलो छोड़ो, नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा। तो 1/2 हो गया। यहाँ क्या बचा, 2a 2nd माइनस 2d, ठीक। अब एक काम करो, सब में से 2 बाहर ले लो, ठीक है। आ जा रहा है ना इसमें, देखना सब में से 2 बाहर ले लिया। एक काम करते हैं फिर, कहाँ पर लिखना है इसको, हाँ ऊपर वाला लाइन मिटा देते। ये वाला लिख लिया होगा ना, ओके। अच्छा पद, ये वाला योग नहीं लिखा था ना आपने, क्या लिखा था, 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ओके। अब यहीं पर करते हैं इसको सॉल्व, थोड़ा सा बच गया बस अब। तो यहाँ से आप देख रहे होगे an इक्वल्स टू an तो चलता रहेगा, ठीक है। साथ में सब में से 2 बाहर आ गया, 1/2 है बाहर, सब में से 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा, a प्लस nd माइनस d, 2 से 2 चला जाएगा। an इक्वल्स टू यहाँ से देखो आप a प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है ना, तो यानी n-1 बचेगा अंदर बाहर से d। तो आया नहीं आया an का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला आया, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी आर। बात समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से हमने एक फॉर्मूला निकाला, यानी रिलेशन आपका क्या बना, an इक्वल्स टू sn-1। ये किसके बीच का रिलेशन है, पदों की संख्या का योग और पदों के संख्या के बीच का रिलेशन है, ठीक हो गया, यानी n पदों के योग के बीच। तो इस तरीके से आज चैप्टर पूरा एक तरीके से बेसिक हो गया आपका, यानी सारे चैप्टर में यही फॉर्मूले का यूज होना है सारे की जगह, ठीक है। बाकी चैप्टर हम कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यानी एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करते हैं। बाकी आज सारे फॉर्मूले वगैरह जितने भी एक बार रिवीजन कर लेना सब, ठीक है, ओके।